शेयर बाजार एक ऐसा बाजार है जहां कंपनियों के शेयर खरीदे बेचे जा सकते हैं। किसी भी दूसरे बाजार की तरह शेयर बाजार में भी खरीदने और बेचने वाले एक दूसरे से मिलते हैं और मोल भाव करके सौदे पक्के करते हैं। पहले शेयरों की खरीद बिक्री मौखिक बोलियों से होती थी और खरीदने बेचने वाले मुहजबानी ही सौदे किया करते थे। लेकिन अब ये सारा लेन देन स्टॉक एक्सचेंज के नेटवर्क से जुड़े कंप्यूटरों के जरिए होता है। इंटरनेट पर भी यह सुविधा मिलती है। आज स्थिति है कि खरीदने बेचने वाले एक दूसरे को जान भी नहीं पाते। मुंबई का शेयर बाजार सन 1875 में स्थापित यह एशिया का पहला शेयर बाजार है। एक प्रकार से देखें तो यहाँ पर शेयरों की नीलामी होती है। अगर किसी को बेचना होता है तो सबसे ऊंची बोली लगाने वाले को ये शेयर बेच दिया जाता है, या अगर कोई शेयर खरीदना चाहता है तो बेचने वालों में से जो सबसे कम कीमत पे तैयार होता है उससे शेयर खरीद लिया जाता है। शेयर मंडी जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इस तरह की बोलियां लगाने के लिए जरूरी सभी तरह की सुविधाएं मुहैया कराते हैं। सोचिए, एक दिन में करोड़ों शेयरों का आदान प्रदान होता है। कितना मुश्किल हो जाए अगर सभी कारोबारियों को चिल्ला चिल्ला के ही खरीदे और बेचने वालों को ढूंढना हो। अगर ऐसा हो तो शेयर खरीदना और बेचना कमोबेश असंभव हो जाएगा। शेयर मंडियां इस काम को सरल और सही ढंग से करने का मूलभूत ढांचा प्रदान करती है। कई प्रकार के नियम, कंप्यूटर की मदद, शेयर ब्रोकर, इंटरनेट के माध्यम से ये मूलभूत ढांचा दिया जाता है। असल में शेयर बाजार एक बहुत ही सुविधाजनक सब्जी मंडी से ज्यादा कुछ भी नहीं है। कुछ साल पहले तक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में सीधे खरीद फरोख्त करनी पड़ती थी। पिछले कुछ सालों से कंप्यूटरों और इंटरनेट के माध्यम से कोई भी घर बैठे शेयर्स को ऑनलाइन खरीद और बेच सकता है। सूचना क्रांति का ये एक उत्कृष्ट नमूना है। जो काम पहले कुछ पैसे वाले लोग ही कर सकते थे, अब वो सब एक आम आदमी भी कर सकता है। शेयर बाजार को दो वर्गों में बांटा जाता है, पहला प्राइमरी मार्केट और दूसरा सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट में कंपनियां स्टॉक एक्सचेंज में पहली बार सूचीबद्ध होती है और अपने शेयर जारी करती है। कंपनियां आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के जरिए अपने शेयर पहली बार शेयर बाजार में इश्यू करती है और बाजार से पूंजी जुटाने का प्रयास करती है। सेकेंडरी मार्केट को एक्सचेंज ट्रेडेड मार्केट भी कहते हैं। यह एक रेगुलर मार्केट है जहां पर कंपनियों के शेयर्स की ट्रेडिंग रेगुलर बेसिस पर होती है। निवेशक शेयर ब्रोकर के माध्यम से स्टॉक एक्सचेंज में अपने ट्रेडिंग ऑर्डर्स को पूरा करते हैं। आजकल सभी शेयर डिमैटेरियलाइज्ड होते हैं। शेयरों के अलावा निवेशक भारतीय म्यूचुअल फंड में भी पैसा लगा सकते हैं। आम ग्राहक को किसी डीमैट सर्विस देने वाले बैंक में अपना खाता खोलना पड़ता है। आजकल कई बैंक जैसे आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, भारतीय स्टेट बैंक, एक्सिस बैंक इत्यादि डीमैट सर्विस देते हैं। इस तरह के खाते की सालाना फीस 500-800 रु तक होती है। न्यूयॉर्क का शेयर बाजार स्टॉक एक्सचेंज। शेयर बाजार किसी भी विकसित देश की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं। जिस तरह से किसी देश, गांव या शहर के विकास के लिए सड़कें, रेल यातायात, बिजली, पानी सबसे जरूरी होते हैं, वैसे ही देश के उद्योगों के विकास के लिए शेयर बाजार जरूरी है। उद्योग धंधों को चलाने के लिए कैपिटल चाहिए होता है। ये उन्हें शेयर बाजार से मिलता है। शेयर बाजार के माध्यम से हर आम आदमी बड़े से बड़े उद्योग में अपनी भागीदारी प्रदान कर सकता है। इस तरह की भागीदारी से वो बड़े उद्योगों में होने वाले मुनाफे में बराबर का हिस्सेदार बन सकता है। मान लीजिए, अगर किसी भी नागरिक को ये लगता है कि आने वाले समय में रिलायंस या इन्फोसिस भारी मुनाफा कमाने वाली है, तो वह इस कंपनियों के शेयर खरीद के इस मुनाफे में भागीदार बन सकता है। और ऐसा करने के लिए तो व्यवस्था चाहिए वो शेयर बाजार प्रदान करता है। एक अच्छा शेयर बाजार इस बात का ध्यान रखता है कि किसी भी निवेशक को बराबर का मौका मिले।